नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पारा शिक्षकों की संविदा सेवा पेंशन में जुड़ेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के उन पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है जो बाद में नियमित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक बने और सेवानिवृत्त हुए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमित नियुक्ति से पहले पारा शिक्षक के रूप में दी गई संविदा सेवा अवधि भी पेंशन की गणना में जोड़ी जाएगी। जब सरकार ने नियमित नियुक्ति के लिए पारा शिक्षक के अनुभव को पात्रता का आधार बनाया था, तब उसी सेवा को पेंशन के समय नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसे लेकर धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और पाकुड़ के 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रार्थियों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मनोज टंडन और सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को बताया कि प्रार्थी पहले 8 से 12 वर्ष तक पारा शिक्षक रहे और बाद में चयनित प्रक्रिया के माध्यम से नियमित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त हुए। नियमित सेवा के दौरान वे 10 वर्ष की अनिवार्य अवधि से कुछ दिन या कुछ महीने कम रहने के कारण पेंशन से वंचित हो गए। इस पर अदालत ने कहा है कि सरकार ने नियुक्ति के समय उसी अनुभव को मान्यता दी, तो पेंशन मामले में उस सेवा को नहीं गिनना उचित नहीं है। झारखंड में आज से भारी बारिश का अलर्ट। रांची समेत झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अगले 2 दिन राज्य भर में बारिश होने की संभावना है। इधर संथाल परगना में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश के बीच ठनका गिरने से 2 सगी बहने समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दुमका के काठीकुंड निवासी शिवलाल मुर्मू की 2 मासूम बेटियां मीरू मुर्मू व अनीता मुर्मू, देवघर के मधुपुर निवासी अमरनाथ यादव व उनके साले अशोक यादव और चित्रा निवासी रमेश किस्कू के पुत्र देव कुमार शामिल हैं। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान घने बादल छाए रहेंगे और राज्य में करीब सभी हिस्सों में बारिश होगी। 15 जिले ऐसे हैं जहां कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। पश्चिम बंगाल से सटे जिले में ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। गुरुवार को राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मलेरिया से पूर्वी सिंहभूम में 5 की मौत, सरकार अलर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार तक मलेरिया से हुई 5 मौत और लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी डीसी को पत्र जारी कर मलेरिया रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य में जून माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया गया है। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को मानसून से पहले अलर्ट जारी कर बुखार की जाँच, पूर्व उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से 5 मौत मलेरिया रोधी उपायों में लापरवाही को उजागर करता है, जिसे देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन क्षेत्र में मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं यहाँ युद्ध स्तर पर कार्य योजना बनाकर निगरानी बढ़ाई जाए तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हत्या के खिलाफ 3 को जमशेदपुर बंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किया है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि कानून के शासन पर सीधा हमला है। झारखंड में रूल ऑफ लॉ का गंभीर संकट है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इसे लेकर जमशेदपुर में 2 जुलाई को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। साहू ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर तत्काल ठोस कारगर कदम नहीं उठाया गया तो झारखंड बंद भी कराया जाएगा। साहू ने इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग के साथ सभी दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने और अपराध नियंत्रण की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करने की भी मांग की। उन्होंने प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने और संगठित अपराध, गैंग, रंगदारी और अवैध हथियार के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने की मांग की है। रामगढ़ में ट्रेलर ने 13 वाहनों को मारी टक्कर, 10 जख्मी। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में बुधवार सुबह छोटे बड़े 13 वाहनों की टक्कर में महिला समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से 2 की हालत गंभीर है जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है।
हादसे के बाद चट्टू पालू घाटी में लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया। घायलों में एसबीआई में कार्यरत रांची के अभिषेक आनंद, रामगढ़ के गांडे निवासी नीतीश कुमार और राकेश कुमार समेत बिहार के लोकेश कुमार समेत अन्य शामिल हैं। साइबर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। साइबर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। धनबाद साइबर थाना की पुलिस टीम ने छापेमारी कर सराय ठेला के होटल न्यू हरी इनके कमरा नंबर 103 और 108 से 9 साइबर ठगों को दबोचा है। आरोपियों में झारखंड के अलग अलग जिलों के साथ साथ बिहार के पटना, भागलपुर, आरा के अलावा उड़ीसा के खुर्दा के ठग भी शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने 17 एटीएम और मोबाइल सिम के अलावा 12 सिम कार्ड सहित 50,000 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। बुधवार को डीएसपी सीसीआर सह साइबर डीएसपी प्रदीप कुमार साहब ने बताया कि सभी अपराधी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से भारतीय मुद्रा को विदेशों में भेज रहे थे। इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ऑनलाइन गेमिंग सरगना तक पहुंचने के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। छापेमारी में साइबर थाना प्रभारी रामजी राय भी मौजूद थे। रांची पहली बार मेजबान बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। डुरंड कप के 135वें संस्करण में इस बार झारखंड की राजधानी रांची को पहली बार मेजबानी का मौका मिला है। यह राज्य के खेल इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत 25 जुलाई से होगी, जबकि रांची में मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक खेले जाएंगे। वहीं सभी मैच बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित होंगे। यहां लीग चरण के कई मुकाबलों के साथ एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। रांची में होने वाले मैचों में इंडियन सुपर लीग की मजबूत टीम जमशेदपुर एफसी और स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के अलावा भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम भी मैदान में उतरेगी। खास बात यह है कि श्रीलंका सशस्त्र बलों की टीम डिफेंडर्स एफसी पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। इस बार डुरंड कप में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही है और मुकाबले देश के 5 शहरों कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 6 बरस बाद झारखंड राज्य सूचना आयोग सक्रिय। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 4 नए सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसमें अनुज सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक शामिल हैं। कार्यक्रम में शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पुष्प गुच्छा भेंट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने विश्वास जताया है कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य सांसद बैजनाथ राम और राज्य सांसद महुआ मांझी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची में ट्रैफिक पुलिस ने एक माह में काटा 9.5 करोड़ का चालान। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जून महीने में 9.5 करोड़ का रिकॉर्ड चालान काटा है। यह चालान 1,24,144 वाहनों का काटा गया है, जबकि मई महीने में 50,000 ही चालान काटा गया था। यह जानकारी ट्रैफिक एसपी राकेश सिन्हा ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग का सबसे अधिक 50,500 और बिना हेलमेट के 58,743 और पीछे सवारी के बिना हेलमेट 547, ओवर स्पीडिंग के 2118 और रेड लाइट जंप में 4612 तथा ऑटो के ओवरलोड में 1359, ड्रंक एंड ड्राइव में 99 लोग का चालान काटा गया है, जबकि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के कारण 765 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावा अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए भी चालान काटा गया है। ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि लोग लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और लोग सिविक सेंस का पालन करें तो चालान से बचा जा सकता है, लेकिन लोग इसे अपनी आदत में शामिल नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं बल्कि उन्हें ट्रैफिक नियमों के संबंध में समझाना है। आदिवासी एकता महाजुटान रैली की तैयारी को लेकर बनी रणनीति। झारखंड में प्रस्तावित लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के संभावित प्रभावों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर बुधवार को राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित परिसीमित के मुद्दे पर राज्यव्यापी जनगणना अभियान चलाया जाएगा
तथा आदिवासी समाज को संगठित करते हुए आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में झारखंड के सभी 24 जिलों से लाखों की संख्या में आदिवासी समाज भी भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में रैली एवं जन आंदोलन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। आंदोलन के प्रचार प्रसार एवं मीडिया समन्वय हेतु राज्य स्तरीय 5 प्रवक्ता, सोशल मीडिया एवं डिजिटल संचार के लिए IT सेल तथा आंदोलन के संचालन एवं समन्वय के लिए वार रूम गठित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। रवि कुमार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में निर्वाचन सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सीमित होने के कारण चुनाव एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे कार्यों में अन्य विभागों के कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति करनी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, लेकिन इसके साथ ही प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना भी लोकतंत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से मिली सूचनाओं के आधार पर यह सामने आया है कि स्वयंसेवक के रूप में तैनात कुछ शिक्षकों को शिक्षण कार्य के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में BLO की सहायता करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि शिक्षकों को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इस कार्य में लगाया जाए तथा उनकी भूमिका सहयोगात्मक थे। रांची में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार। झारखंड के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का पहला चरण पूरा हो गया है। रांची के गेतलसूत्र डैम में 100 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 50 मेगावाट का संयंत्र तैयार है। अब झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से नेट मीटरिंग प्रक्रिया बाकी है। इसके पूरा होते ही रांची के करीब 1 लाख घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति होने लगेगी। जुलाई अंत तक शेष 50 मेगावाट का संयंत्र भी चालू हो जाएगा। बता दें कि नेट मीटरिंग बिलिंग प्रणाली है जो सौर ऊर्जा से उत्पादित और ग्रिड से उपयोग की गई बिजली के बीच के अंतर का हिसाब रखती है। करीब 437 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण जनवरी 2025 में शुरू हुआ था। धन्यवाद।